जय हिंद कैडेट्स। आज का विषय पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है। पिछले क्लास में आप लोगों को व्यक्तित्व के बारे में बताया गया था। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं और अच्छे व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होते हैं। आज का विषय इससे ठीक आगे वाला है, जो कि हमारे एनसीसी से जुड़ा हुआ है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में एनसीसी की क्या भूमिका हो सकती है। एनसीसी क्या भूमिका निभा सकता है अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है, जो कि समाज के सामने प्रतिरूपित होता है या प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। इसके बाद आप को बताया गया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। फिर बताया कि अच्छे व्यक्तित्व में क्या क्या गुण या क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम कैसे मानते हैं, फील करते हैं कि ये व्यक्तित्व अच्छा है। आप लोग अगर इसको जानना चाहते हो तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग इससे आगे की बात करेंगे कि व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी की क्या भूमिका हो सकती है। देखो बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि एनसीसी का एक उद्देश्य है, और पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना, एक अच्छे युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना युवा में। तो आज का जो विषय है एनसीसी के प्रथम उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व जो होता है वो कैडेट्स में अच्छा व्यक्तित्व डालना एनसीसी का उद्देश्य है। अच्छे व्यक्तित्व में जो विशेषताएं होती हैं वो उनको क्रिएट करना, उनको स्टूडेंट्स में जागृत करना। अच्छे व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उनको एक स्टूडेंट में किस तरीके से शामिल कर दिया जाए, किस तरीके से एक अच्छा व्यक्तित्व कैडेट्स के अंदर आए, इसके बारे में, इसके लिए एनसीसी कई तरीके से कैडेट में इम्प्रूवमेंट करती है। देखो बच्चों, प्रायः देखा गया है कि एनसीसी में जब स्टूडेंट्स भर्ती होते हैं उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, बोलना नहीं जानते हैं या अपनी बात को रखना नहीं जानते हैं, दूसरे की से किस तरीके से बात करनी है, कैसे खड़े होना है, ये सारी बातें नहीं जानते। लेकिन जब आप एनसीसी में इनरोल्ड होते हो तो इनरोल्ड होते ही आपका जो एएनओ सर हैं वो सबसे पहले आपको खड़े होना ही सिखाते हैं। ये व्यक्तित्व ही तो है। आप किसी के पास जा रहे हो, किसी सर के पास एक पैर पे खड़े हो जाते हो, तो ये क्या है, ये क्या अच्छा व्यक्तित्व? तो आपको समझाया जाएगा नहीं, दोनों पैरों पे बैलेंस करके खड़े हो, सीधे खड़े होना है आपको। सीधे खड़े होने के बाद फिर आपका बात करने का लहजा क्या है। यदि कोई कैडेट उनमें से कोई गुटखा या इस तरीके कोई चीज़ खा रहा होता तो उसको समझाया जाता है और उसकी उन दुर्व्यसनों को भी दूर करते हैं। अच्छे व्यक्तित्व का ही तो क्रिएशन है ये। और देखते हैं हम लोग कि कैडेट स्कूल और कॉलेज की परेड के साथ साथ जब वो कैंप में जाता है और कैंप से आता है, कैंप के बाद 2 साल और 3 साल की एनसीसी पूरी करने के बाद वास्तव में जब एक कैडेट बाहर निकलता है तो वो अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा स्वभाव लेकर के बाहर निकलता है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को सीखा और समझा है जो कि एक समाज के में रहने के लिए होना चाहिए। समाज जिन बातों को पसंद करता है उन्हीं बातों को हमारा एनसीसी छात्र छात्राओं में इनबिल्ट करता है, शामिल करता है। तो इसके कुछ
एक 4-5 पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी की क्या भूमिका हो सकती है। बच्चों, सबसे पहला तो व्यक्तित्व विकास के लिए एनसीसी क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, है ना। एकता और अनुशासन मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन। पहले तो एक रहो और फिर अनुशासित रहो। एकता हम सब जानते हैं, एक समूह में बंध करके रहना एकता कहलाता है। अनुशासन क्या है? ऐसा पैटर्न जिसे सभी लोगों की मान्यता प्राप्त हो, एक सेट पैटर्न हो, उस पर काम करना एक अनुशासन है। एक सिस्टम से काम करना, क्रमबद्ध काम करना अनुशासन है। तो जब आप एकता में रहते हैं और अपने कामों को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, व्यवस्थित तरीके से करते हैं, तो ये जो है ये एनसीसी अपने कैडेट्स में डालने का प्रयास उसका पूरा पूरा रहता है। तो इस तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एकता और अनुशासन की भावना पैदा कर देता है एनसीसी। फिर एनसीसी तमाम तरीके के कैंप के द्वारा बच्चों में नेतृत्व का भाव पैदा करता है। नेतृत्व, लीडरशिप, और लीडरशिप के लिए स्पेशलाइज्ड एनसीसी में बेसिक लीडरशिप कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप के साथ साथ जितने भी कैंप चलते हैं उनमें सीनियर को बनाना, अंडर अफसर को बनाना, बीएचएम, कैडेट सीएचएम, इनको बनाने का के पीछे एकमात्र ध्येय यही है कि इन बच्चों में नेतृत्व का भाव पैदा करना, नेतृत्व की कुशलता पैदा करना, नेतृत्व के गुण विकसित करना। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेतृत्व का भाव भी एनसीसी में पैदा किया जाता है। नेतृत्व करने का तरीका, नेतृत्व कैसे किया जाता है, ये भी एनसीसी में सिखाया जाता है। तो एकता और अनुशासन का भाव पैदा करना, नेतृत्व का भाव पैदा करना, समाज के प्रति जागरूक करना और समाज से सामंजस्य बिठाना, ये भी एनसीसी में सिखाया जाता है। समाज के प्रति जागरूकता कैसे? देखिए, आप लोगों को तमाम रैली में रैलियां निकालने के लिए ऊपर से निर्देश आते हैं। एएनओ सर और पीआई स्टाफ के साथ आप लोग समाज को जागरूक करने के लिए, कई बार मतदाता जागरूकता के लिए, कई बार स्वच्छता अभियान के लिए, कई बार जल बचाओ अभियान के लिए, कई बार पर्यावरण जागरूकता के लिए, ऐसे करके हम समाज को अवेयर करने के लिए हम लोग कई अभियान चलाते हैं। इन अभियानों के द्वारा हम कहीं ना कहीं समाज को हम क्या कर रहे हैं? अवेयर कर रहे हैं, समाज को हम जागरूक कर रहे हैं। और समाज को जागरूक करके समाज के साथ जब हम जागरूक करने जाते हैं तो हम सामंजस्य भी उसके साथ बिठाते हैं। सामंजस्य बैठाते हैं अर्थात हम ऐसा बैलेंस करते हैं ताकि समाज हमारी बात को सुने। अब हम गए, देखिए, कैंपेन में मतदाता जागरूकता के लिए गए, लेकिन वो बात हमारी क्यों सुनेंगे और कब सुनेंगे? जब हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी सुख दुख की बात करेंगे या कोई उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे, तब वो हमारी बात को सुनेंगे और मान सकते हैं। तो समाज के साथ सामंजस्य बिठाना एनसीसी का एक कार्य है। एनसीसी का के कैडेट्स को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो समाज के साथ जब सामंजस्य बिठाते हैं तो समाज के हर वर्ग के साथ सामंजस्य बिठा लिया जिसने, वो अच्छा व्यक्ति हो ही जाता है, क्योंकि वो फिर छोटों में भी प्रिय हो जाता है, अपने उम्र के लोगों में भी प्रिय हो जाता है और बड़े लोगों में भी प्रिय हो जाता है। तो यही तो अच्छा व्यक्तित्व है। फिर क्या होता है? एनसीसी के कैडेट को साहस और आत्मविश्वास का भाव भी पैदा करना, भाव भी जागृत किया जाता है एनसीसी के कैडेट्स में। साहस के लिए कैडेट्स को तमाम एडवेंचर कैंप भी कराए जाते हैं। ठीक साहस के साथ कॉन्फिडेंस के लिए भी एग्जामिनेशन हो
या ड्रिल प्रैक्टिस हो या मैप रीडिंग, इनके द्वारा बच्चों में इस तरीके से एक माहौल बनाती है एनसीसी, जिससे उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा हो, कॉन्फिडेंस का भाव पैदा हो, साहस पैदा हो। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तब फिर इनके साथ ही एनसीसी में साहचर्य, चरित्र और धर्मनिरपेक्षता का भाव पैदा किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता, भाई हम किसी धर्म के नहीं हैं, अर्थात हम सभी धर्मों को आत्मसात करते हैं, सारे धर्म हमारे हैं, हम सब एक दूसरे के हैं। कोई भी धर्म, जितने भी धर्म हमारे देश में हैं, उन सभी धर्मों के साथ हम लोग मिल के रहेंगे, सभी के त्योहारों को एक साथ मनाएंगे, सभी के त्योहारों में एक साथ शामिल होंगे। ये है धर्मनिरपेक्षता। फिर धर्मनिरपेक्षता के साथ क्या है? साहचर्य और चरित्र अच्छा बनाना। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने एक एनसीसी कैडेट में एकता, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, साहस, आत्मविश्वास, समाज के प्रति जागरूक करना, समाज के प्रति जागरूक करना, समाज के साथ सामंजस्य बिठाना। जब ये सारे गुण एनसीसी एक स्टूडेंट में पैदा कर देगी तो वो निश्चित रूप से समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। और यही होता है 3 साल के प्रशिक्षण के बाद जब एक कैडेट बाहर निकलता है एनसीसी से, तो उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके आचार विचार, उसका व्यवहार समाज में एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत होता है। और यही जो गुण हैं, ये जब एनसीसी विकसित कर देती है तो यही व्यक्तित्व है, और इसी को हम लोग पसंद करते हैं। और प्रायः कहते हैं भाई आप तो व्यक्तित्व, आपको व्यक्तित्व की परिभाषा में यही तो बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनो और दैहिक, मतलब शारीरिक और मानसिक गुणों का एक संगठनात्मक रूप है। तो एनसीसी ने मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ बनाया, फिजिकली भी आपको स्ट्रांग किया। तो इस तरीके से एनसीसी एक अच्छे व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में कार्य करता है। यही एनसीसी की व्यक्तित्व के निर्माण में भूमिका है। तो अगले टॉपिक के साथ अगले दिन फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।